डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है कल जो दी गई वर्कशीट है उसके सेंटेंसेस को पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसका पहला सेंटेंस है वी हैड ऑलरेडी टेकन आवर मील्स। तो ये बन जाएगा आवर मील्स हैड ऑलरेडी बीन टेकन बाय अस। सेकंड सेंटेंस है आई हैड नेवर टेस्टेड दिस डिश बिफोर। तो ये बन जाएगा दिस डिश हैड नेवर बीन tasted by me before. He had already seen the film. The film had already been seen by him. The fire had destroyed the building. The building had been destroyed by the fire. The servant had not posted the letter. The letter had not been posted by the servant. You had insulted your uncle. Your uncle had been insulted by you. They had bound the captive to a tree. The captive had been bound to a tree by them. We had finished the work before noon. The work had been finished before the work had been finished by us before noon. He had solved all the sums before sunset. All the sums had been solved by him before sunset. She had kept her camera in the almirah. Her camera had been kept in the almirah by her. She had never seen this book before. This book had never been seen by her before. अब हम जो है टाइप 7th है हमारी सेंटेंसेस की। इसके पहले तुम्हें रूल बता देता हूँ कि अगर सेंटेंस में हमारे एक्टिव वॉइस में विल आए, शेल आए, तुम विल हो, शेल हो, कैन हो, मे हो, तो उसे हम किस में बदलेंगे? विल बी, शेल बी, कैन बी, मे बी में क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो ये फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही विल फ्लाई अ काइट। तो अ काइट हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, और ही हमारा क्या है? जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। और जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे तो हम क्या करेंगे? बाई लगाएंगे, और बाकी रूल को फॉलो करना है। विल के साथ क्या करना है? बी लगाना है, और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ए काइट विल बी फ्लॉन बाय हिम। दे विल run a race. A race will be run by them. Run, ran, run, जो थर्ड फॉर्म है उसकी रन ही होती है। A race will be run by them. She will not beat me. तो मी का जब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में लाएंगे तो मी का आई बन जाएगा। आई और वी के साथ क्या आता है? शेल आता है, और बाकी जो सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उनके साथ क्या आता है? विल आता है। तो ये बन जाएगा आई शेल नॉट बी बिटन बाय हर। दे विल पनिश द ticketless travelers. The ticketless travelers will be punished by them. Everybody will blame us. We shall be blamed by everybody. Her uncle will look after her. She will be looked after by her uncle. I shall not speak a word to you.
a word, not a word, not a word will be, not a word, not a word will be spoken to you by me. Seventh sentence, I shall not speak a word to you. Not a word will be spoken to you by me. Shall I ever forget these happy days? ये बन जाएगा दोज हैप्पी डेज, दोज हैप्पी डेज, ना सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो विल आगे आ जाएगा, विल दोज हैप्पी डेज बी एवर forgotten by us? When will he give up his studies? When will his studies be given up by him? Where will she keep her clothes? Where will her clothes be kept by her? एक बार दोबारा से मैं सेंटेंस शो अप कर देता हूँ क्योंकि बीच में शायद मेरे को लगा कि कॉपी को मैंने आगे बढ़ाना भूल गया था। तो अब देख सकते हो, आप उनको सॉल्व करके दिखाया गया सभी सेंटेंसेस को और आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। यहाँ से अगेन मैं तुम्हें दोबारा से ये दिखा दिया। ओके, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि तुम्हें क्या है, इनको करना है, एज ए होमवर्क है ये। इन सेंटेंस को कीजिए, फिर हम क्या कल इनको फिर डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं तुम्हें एक एक लेसन के क्वेश्चन आंसर भी डाल रहा हूँ और आप उन क्वेश्चंस को आपने लर्न करना शुरू कर दिया होगा। अभी तक मैं 2 लेसन के क्वेश्चन आपको डाल चुका हूँ और 3rd लेसन के क्वेश्चन मैं आज आपको डालने जा रहा हूँ।